नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ ताने बाने का शहर होने के साथ साथ इल्म व अदब का मरकज़ भी तस्वुर किया जाता रहा है। उर्दू ज़बान व अदब से रब्त इसका काफ़ी पुराना है। यहाँ पर दर्जनों बड़े मदारिस होने के अलावा छोटे बड़े सैकड़ों मकतब, मदरसे और दिगर तालीमी इदारे मौजूद हैं। मऊ की ज़बान उर्दू रही है। 19 नवंबर 1988 से कब्ल मऊ कस्बा आज़मगढ़ ज़िले का एक कस्बा हुआ करता था, जिसकी वजह से अहले मऊ भी खुद को आज़मी के लक़ब से मंसूब किया करते थे, जो अब मऊई की शनाख्त रखते हैं। उर्दू ज़बान व अदब के बड़े बड़े शोरा, फ़लसफ़ी, नक्काद भी इसी सरज़मीन से उठकर नैयर आज़म हुए हैं, जिनमें ख़ास तौर से फ़ैज़ा इब्न फ़ैज़ी, माहिर अब्दुल हई, सरदार सफ़ीक वगैरह वगैरह काबिल ज़िक्र हैं, जिन्होंने अपने फ़न शायरी और उलूम व फ़नून से उर्दू ज़बान व अदब के ताल्लुक़ से मऊ शहर का तारुफ़ पूरी दुनिया में कराया। आज उसी शहर में उर्दू ज़बान अपनी ज़बूं हाली को देखकर पसेमान है कि वो ज़िंदा भी है या फिर उसका इस शहर से जनाज़ा उठने को है। इस बात का ज़िक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि हम मुसलमान हमेशा उर्दू ज़बान की तनज़्ज़ुली के लिए हुकूमत को ही मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि सरकार उर्दू ज़बान के साथ इम्तियाज़ी सलूक करती है और उर्दू वालों के साथ सौतेला बर्ताव, लेकिन कभी हम इस बात पर हरगिज़ गौर व फ़िक्र नहीं करते कि हम उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की और उसकी नस्र व असात के लिए कितना काम करते हैं। उर्दू सब्जेक्ट से मदारिस अरबिया में सरकारी नौकरी तो हासिल करने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं, लेकिन क्या हम उर्दू ज़बान का हकीकत में हक़ अदा कर रहे हैं? क्या हमने उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोई लाए अमल मुरतब किया है, और अगर किया है तो किस हद तक? अगर हम उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के तय खुद का मुआजना करें तो यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि सरकार ने जितना उर्दू के साथ इम्तियाज़ी सलूक नहीं किया है, उससे कहीं ज़्यादा हमने उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी और ख़ुद गर्ज़ी का मुज़ाहरा किया है। तभी तो आज मऊ जैसे उर्दू ज़बान व अदब के शहर से उर्दू खुद का जनाज़ा उठने का इंतज़ार कर रही है। जिस मऊ में उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर फ़ैज़ा इब्न फ़ैज़ी ने जन्म लिया हो, उसी शहर से उर्दू का जनाज़ा उठने जा रहा है और हम खुद के हाथों उर्दू का कत्ल करने पर आमादा हैं। यहाँ ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस शहर की ज़बान उर्दू हो, जिस शहर में छोटे बड़े सैकड़ों तालीमी इदारे उर्दू और अरबी ज़बान में चल रहे हों, जिस शहर के उलमाए कराम पूरी दुनिया में जाकर उर्दू और अरबी ज़बान का तारुफ़ मऊ शहर के नाते कराते हों, आज उसी शहर में उर्दू गुमनाम हो जाए तो इससे बड़ी इस शहर की बदनसीबी और क्या हो सकती है। आज बल्दियाती इंतखाबात अनकरीब हैं और हर रोज़ नए नए उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं और अपनी तशहीर पोस्टर्स, बैनर्स के ज़रिए कर रहे हैं, लेकिन उनके पोस्टर और बैनर से उर्दू ज़बान बिल्कुल भी गायब है। बेशतर पोस्टर हिंदी में हैं या फिर हिंदी के साथ इंग्लिश ज़बान में हैं, और अगर किसी ने उस पोस्टर पर उर्दू को तरजीह भी दी तो महज निसफ़ सतर ही उसके लिए काफ़ी है। यह तो उन सियासतदानों का आलम है जो हर महफ़िल में उर्दू की ज़बूं हाली का रोना रोते हुए उर्दू की तनज़्ज़ुली के लिए हुकूमत को ही मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं, जबकि उनका कारनामा भी सभी के सामने है। वहीं दूसरे जानिब शहर के ताजिर हज़रात भी उर्दू को फ़रामोश कर बैठे हैं और वो गवारा नहीं करते कि उनकी दुकानों के साइन बोर्ड पर उर्दू लिखी जाए, लेकिन उर्दू की हक़ तलफ़ी का कसूरवार सरकार को ज़रूर करार देते हैं। उर्दू के रसाले, जरीदे, अखबारात और पर्चे वगैरह हमारे दरमियान से तेज़ी के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं और हम हर रोज़ उर्दू की बर्बादी और ज़ुबान हाली पर मातम कुना भी होते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे कौल व फ़ेल में तज़ाद है। इसलिए पहले हमें ख़ुद का मुहासबा करने की ज़रूरत है, न कि सरकार को मोरिद इल्ज़ाम ठहराने की। हाई कोर्ट ने तो रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान तस्लीम पहले ही कर लिया, जिसको
रियासत के साबिक वज़ीर आला नारायण दत्त तिवारी ने रियासत की असम्बली में उर्दू ज़बान होने का रेजोल्यूशन पास किया था, लेकिन हमने हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए कितना रोल अदा किया, उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ पर।